कल हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट लेवल्स की। 25,350 तक इंपॉर्टेंट लेवल अगर वो ब्रेक करता है तो फिर हम सोच सकते हैं कि ब्रेक डाउन आया। आपने अभी तो बोला भी कि ब्रेक डाउन अब इसको करार दिया जा सकता है। क्या ये अब चिंता का विषय हो चुका है? अब यहाँ से कौन से लेवल इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको, या फिर अब भी आप मार्केट को लेकर कंसर्न नहीं है? देखिए, दिक्कत क्या है कि लेवल्स की बात मैं करूँगा, लेकिन दिक्कत ये है कि ये वाली जो गिरावट आई है ना श्रेया, ये अर्निंग्स की वजह से आई है। और इसलिए इस गिरावट को थोड़ा ज़्यादा आपको महत्व देना होगा। आई थिंक कुछ साइन थे बाज़ार में जब ऑटो सेल्स के नंबर्स आए थे। हाल मैंने जब वो रामदेव जी का भी इंटरव्यू किया था, ये बात भी हुई थी, और कहीं ना कहीं रह रहकर एक फीलिंग आ रही थी कि नहीं, अर्निंग्स में वो बात है नहीं जो इस Q1 के अर्निंग सीजन में होनी चाहिए थी। लेकिन प्राइस ब्रेकडाउन में मार्केट ने थोड़ा समय लगाया। 3-4 दिन मार्केट थोड़ा सा आई थिंक वार्निंग साइन दे रहा था, लेकिन आज कुछ प्राइस ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने। लेकिन आप कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? अब अर्निंग सीजन का आगाज हो गया TCS के नतीजों के साथ, उस पर भी बातचीत करूंगी, लेकिन लेवल्स अब कौन इंपॉर्टेंट, निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्पेशली? देखिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है 25,050। आई थिंक ये आपको इम्पॉर्टेंट लेवल है। और अगर 25,050 भी आपने ब्रेक किया, आज सुबह हम जो बात कर रहे थे कि 25,250 के नीचे 25,150 और 25,050 जल्दी आ सकते हैं, तो 25,050 अब सबसे क्रूशल है। निफ्टी का अगर आप 3 महीने का चार्ट रखेंगे ना, तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। निफ्टी का 3 महीने का चार्ट रखिए। अगर आप 25,050 के नीचे फिसले तो ये जो लास्ट वाली रैली है, पूरी रैली नहीं, चलिए 1 महीने का चार्ट रख दीजिए, जो लास्ट वाली रैली है जो हमने इस अर्निंग सीजन से जस्ट पहले देखी थी, जो 22, हाँ ये वाली रैली जो करीब करीब शुरू हुई थी 24,700 24,800 से, 24,700 24,800 से जो रैली हमने देखी थी, वो जो फ्लैग पैटर्न बन रहा था उसका ब्रेकडाउन आ गया इंस्टेड ऑफ ब्रेकआउट। वो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आप 25,050 के नीचे निकले तो वो चैनल को आप ब्रेक कर देंगे फिर, एंड इन दैट केस ये पूरी की पूरी रैली जो है वो रिस्क पे आ जाएगी जो 24,700 से शुरू हुई थी। आपको याद होगा हमने 24,700 से एक रैली प्ले की थी, उसके बाद वो 25,670 तक जब आए थे, फिर वो ट्रेलिंग स्टॉप लगा था। उसके बाद से निफ्टी पर लगातार न्यूट्रल व्यू ही रहा है। बस ये था कि हाँ, डिप्स में आप मंथ एंड की कॉल्स खरीदिए, लेकिन वो वाली ट्रेड पर अब थोड़ा सा रिस्क बैठ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 25,050 के अगर आप नीचे फिसले तो फिर अगला सपोर्ट आपका 24,800 पर और फिर 24,500 पर है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत का मामला बनेगा। ऊपर की तरफ अब 25,300 और 25,350 ये सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। आज सुबह जिस तरीके से मार्केट ने इंटरडे रखिए, जिस तरीके से मार्केट ने सुबह रिकवरी में रिजेक्शन दिखाया ना, वहीं क्लियर हो गया था कि ये लेवल जो है वो क्रूशल होगा। और वो जैसे ही ब्रेक किया आपने, उसके बाद वो ट्रेंड डे में कन्वर्ट हो गया मार्केट। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है श्रेया, बैंक निफ्टी अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि 56,500 के ऊपर जब तक हम हैं तब तक बैंक निफ्टी कमज़ोर नहीं है। अभी भी हम 20 डेमा के ऊपर ही हैं, आसपास ही हैं, ये मान के चलिए। हाँ, लेकिन 56,500 अगर आपने बैंक निफ्टी पर तोड़ना शुरू किया किसी भी कारण से, तो 56,000 तक कोई सपोर्ट नहीं है बैंक निफ्टी पर। तो इसके लिए 56,500 को होल्ड करना बहुत क्रूशियल है। और ऊपरी लेवल पर 57,000 का लेवल है, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस मिलेगा। पहला सवाल तो वही था कि जिस तरीके से संकेत इस वक्त नजर आ रहे हैं विदेशी बाजारों से भी, हमारे बाजार तो गिरे हैं ही, तो क्या रिकवरी की कोई उम्मीद बची है सर इसमें? अच्छी रिकवरी और अच्छी रिकवरी में फर्क है। अच्छी रिकवरी की संभावना तो बहुत कम है, नहीं के बराबर है। हल्की फुल्की छोटी मोटी रिकवरी संभव है, बड़ी रिकवरी के चांस तो दिख नहीं रहे। क्यों? क्योंकि एफआईएस की बिकवाली का दबाव बेहद साफ दिख रहा है बाजार पे। और आज जिस तरह से कमजोरी हुई है, जिस तरह से निचले स्तरों पर लगातार टूट रहे हैं बाजार, बिल्कुल साफ है पूजा की एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े आज आपको फिर से भारी भरकम देखने को मिलेगी, वो भी 250 नीचे। तो कल अच्छी तेजी के बाद आज अमेरिका में भी फिर कमजोर सेशन का डर तो है ही, तो वहां से भी आपको सपोर्ट आ नहीं रहा। फिर वीकेंड सेशन है, खाली एक ही चीज पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि रिकवरी आए, वो भी आज नहीं सोमवार को। और वो उम्मीद क्या है कि भाई वीकेंड पे कोई ट्रम्प साहब की तरफ से स्टेटमेंट आ जाए, कोई डील हो जाए, या डीमार्ट का रिजल्ट ऐसे आ जाए कि ओह बस पूछो मत, अरे डीमार्ट इतना बढ़िया, ओह इसका मतलब तो बाकी सब भी बहुत अच्छे देंगे। अच्छा। वो हो जाए तो जैसा, ये तो क्या है, मुंगेरी लाल वाले सपने हैं, ऐसा हो जाए। अब हो जाए तो हो जाए, देखो ट्रम्प वाला तो किसी को नहीं कह सकते, उनका मूड है, उसका मन है, कब करे नहीं करे, यू नेवर नो। बट बाकी तो ऐसा और कुछ ऐसी रिकवरी के बड़े संकेत तो नहीं है। और ऐसी जो है वो बोलना पड़ेगा, ऐसा कोई दिख नहीं रहा कि बहुत वापस से 300 350 आप निफ्टी पे हो जाए, लगता नहीं है। अब समझना क्या है, देखिए अब रिजल्ट अगर बहुत अच्छे नहीं है और अगर गाइडेंस को लेकर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इसमें गलती टीसीएस की नहीं है, टीसीएस के मैनेजमेंट की नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार एक ही आदमी है, और ट्रम्प। करेक्ट।
अगर ट्रंप की नीतियां ऐसी है जिसमें अमेरिका के बिजनेसमैन को, अमेरिका के कॉर्पोरेट्स को वो समझ नहीं आ रहा कि उनका बिजनेस कैसे क्या चलेगा, जब उन्हें ही नहीं समझ में आ रहा तो जो इनके क्लाइंट है टीसीएस के, वो तो अमेरिका वाले ज़्यादा है। Correct. और अगर वो क्लैरिटी नहीं देंगे तो टीसीएस कहाँ से देगा? सो प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की नहीं है, प्रॉब्लम टीसीएस के डायरेक्शन की नहीं है, प्रॉब्लम टीसीएस के मैनेजमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम ग्लोबल और अमेरिका के माहौल की है, जिसकी जो टीसी ट्रंप की वजह से, ट्रंप ने टीसीएस की ऐसी तैसी की है, करेक्ट। न कि कोई बिजनेस का माहौल। इसमें सिल्वर लाइनिंग क्या है, अच्छी बात क्या है, जैसे टैरिफ को लेकर चीज़ें क्लियर होती हुई दिखेगी, ट्रेड डील वगैरह होती हुई दिखेगी। और अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें हमारी खाली अमेरिका और इंडिया की ट्रेड डील वाला मामला नहीं है, टीसीएस और आईटी के लिए थोड़ा मामला बड़ा है। उनको खाली भारत की ट्रेड डील हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उनको ये चाहिए कि ये ट्रेड डील वाला मामला दुनिया भर के साथ में जल्दी सेटल हो। अब फॉर एग्जाम्पल आज कनाडा पे 50% लगा दी उन्होंने 1 अगस्त से, ठीक है, 35%। 35 लगी, 35। बच गए 15% से, ठीक है। कुल मिला के बात ये है कि अब सपोज कोई कंपनी कनाडा के साथ कारोबार कर रही है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रही है, जो भी है, अब क्या करेंगे वो? और इस बात की भी गारंटी नहीं कि वो 35 को किस दिन 15 कर देंगे या 0 कर देंगे, राइट। सो मेरा पॉइंट ये कि जब तक ये ट्रेड डील को लेके कंप्लीट क्लैरिटी नहीं आती अमेरिका को, हमें नहीं, अमेरिका को, तब तक इन कंपनियों के लिए रिकवरी के आसार धीमे धीमे कम हो रहे हैं। तो ये एफआईआईज, डीआईआईज मतलब खरीदारी कर रहे हैं, डीआईएस की ज्यादा सपोर्ट है, लेकिन मार्केट इसका फायदा नहीं उठा पा रहा है। तो ऐसे शर्म से बोलने की जरूरत नहीं, काय का ज्यादा सपोर्ट, 590 करोड़ खरीदा है नया जी, बिल्कुल छोटा सा। वो भी तब जबकि बाजार खराब हुआ 100 पॉइंट। आमतौर पर जब बाजार खराब हो तो डीआईजी खरीदने आते हैं, करेक्ट। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि 25,000 के लेवल के ऊपर या 25,500 के आसपास डीआईजी बहुत खरीदने में कंफर्टेबल है नहीं। बहुत आप देखिए ना, पिछले 8-10 दिनों से डीआईजी नहीं खरीद रहे, बड़ा छोटी छोटी आ रही है खरीदारी। अब कहने में हम ये भी कह सकते हैं कि एफआईएस की बिकवाली भी तो छोटी है, वो भी तो बड़ा नहीं बेच रहे, वो बड़ा बेचे तो ये खरीदे। जनरली तो मैचिंग चलता है ना इनका आपस में, तो वो भी नहीं हो रहा। बट कुल मिला के ये कि आई थिंक जो हम कल भी बात कर रहे हैं, वेट एंड वॉच वाले मूड में ज्यादा है दोनों ही, ठीक है। अब कल फिर से कैश में छोटी खरीदारी है, 221 करोड़ की एफआईएस की है, 591 करोड़ की घरेलू फंड की। लेकिन इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स कल थोड़े समय बाद कल एफआईएस ने दबा के बेचे, लगभग 5,500 करोड़ की बिकवाली दोनों में हुई है। सो जो इम्पैक्ट आपको बाजार में दिख रहा है ना, वो कैश के दोनों आंकड़े दिखे तो फिर किस बात का इम्पैक्ट वहां से आया है। यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव फिगर्स आते हुए दिखे, जो आपके इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स से। मेरा ये मानना है कि अगर दोनों ही एफआईएस को खरीदना नहीं है, घरेलू फंड को बड़ा नहीं खरीदना है, और वेट एंड वॉच वाले मूड में, तो ऊपरी लेवल पे बाजार का टिकना थोड़ा सा वक्त के संकेत सर, क्या करना चाहिए इस वक्त मार्केट? क्लोजिंग का इंतजार 3:30 बजे का, क्योंकि अभी तक जो संकेत हैं पूजा कोई रिकवरी के दे नहीं रहे। पहले थोड़े डेटा बता दूं आपको जी। आज सीरीज का पहले दिन, लेकिन डेटा अच्छे बन गया। आज एक्शन हुआ ना, रेंज से बाहर निकला बड़े दिन बाद, तो थोड़ा डेटा बन रहे हैं। पहली चीज, मेक और ब्रेक लेवल क्या है? 25,200। 25,200 के पुट पर 62 लाख शेयर हैं जो रिस्क पे आगे नीचे हैं। 25,200 के कॉल पे 93 लाख शेयर। तो अब 25,200 के ऊपर जब तक न निकले तब तक तो आप 50 पॉइंट बढ़ भी जाए तो कोई खुशी मनाने की बिल्कुल कोशिश करना मत। हालांकि खुशी तो 25,200 पे भी नहीं आ पाएगी, खुशी आएगी आपकी 25,300 पर, जहाँ 1.25 करोड़ शेयर लगभग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो 25,300 अब आपके लिए हो गया माउंट एवरेस्ट एकदम, जिसको चक्के मार करना बहुत मुश्किल काम है। सो 25,200 पहली छोटी रुकावट, 25,300 माउंट एवरेस्ट। नीचे कितना गिर सकते हैं? सपोर्ट कोई खास है नहीं, 25,100 पे 45 आ गया। 25,000 पर 80 लाख शेयर पुट में खड़े हैं। सो अगला सपोर्ट सीधा यहाँ से 125-150 पर नीचे आता है। क्लियर है? अरे बाजार में क्लोजिंग तो कमजोरी वाली हो रही है, बस 25,125 के नीचे नहीं हो रही, बिल्कुल उस जगह जाकर हो रही है जहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे कि 25,125 की जो एक निर्णायक नीचे वाली क्लोजिंग क्या होगी। अब तक है ना 2% की रेंज में ही ऊपर से निफ्टी टॉप में 25,670 से 25,125, 500 पॉइंट के आसपास 2% का रनिंग करेक्शन रीजनेबल है, बनता है, इतना कभी भी हो सकता है। 2% से ज़्यादा करेक्शन हो जाए अगर इन लेवल के नीचे जाकर आप बंद हो तो फिर समस्या बढ़ सकती है। सिमिलरली 57,700-600 के आसपास का, 57,628 का है ये, करेक्ट, 1,000 पॉइंट, 2%, 2% तक हम झेल सकते हैं भाई। उससे ज़्यादा हुआ तो फिर मामला मूड माहौल बिगड़ गए। तो इन दो लेवल के नीचे
ना बंद हो, 5-25 पॉइंट ऊपर नीचे देखिए वो तो लाइफ में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बट ब्रॉडली इन 2 लेवल के नीचे बंद होने पर खराब होगा। तो मान लीजिए अगर ये भी रेंज टूट गई तो फिर क्या दिक्कत हो सकती है? उससे पहले एक चीज हो रहा है, लेकिन चूंकि किस लेवल के ऊपर बंद होना जरूरी है, आप बोले तो नीचे इन लेवल के ऊपर, मतलब इन लेवल के ऊपर बंद हो जाए, इससे नीचे ना हो, और ऊपर में अब 25,550 निफ्टी पार करे और बैंक निफ्टी 57,300 पार करके टिके, तो ही तेजी के बारे में हम सोचेंगे, नहीं तो हम सोचेंगे वो भी कोई टाइम था जब तेजी हुई थी। मैं इतना लंबा भी नहीं जा रहा बाजार, लेकिन कहने का मतलब है कि अब बाजार की ट्रेडिंग रेंज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, फिर नीचे में 25,000, ऊपर में 25,500, 550 हो जाएगी। तो ये 2 लेवल है जिनको आपको ऊपर की तरफ ध्यान रखना है। अब तो मेरे ख्याल से एक बार सोमवार तक का आपको इंतजार करना चाहिए। फिलहाल आप 25,000 का पुट खरीद कर अपनी लॉन्ग पोजीशन है तो हेज कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही स्टॉप लॉस टाइट रखना है, नुकसान कम करना है, तो हल्की करें पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन पर आप 25,400 का पुट, 25,300 या 25,300 का कॉल ऑप्शन जरूर खरीद लें, और लॉन्ग शॉर्ट है तो माफ कीजिएगा 25,000 का कॉल पुट खरीदें, लॉन्ग है तो 25,300 का करिए। क्यों? क्योंकि वैसे तो रुझान कमजोरी की तरफ ही दिख रहा है, सब कुछ खराब ही है। एफआईएस के भी डेटा सेलिंग के आएंगे, और उस हिसाब से अगर थोड़ा भी ग्लोबल मार्केट जो 300 पॉइंट डाउन नीचे दिख रहा है, अगर वैसा हो गया तो आप फिर मंडे कमजोर खुलेंगे, तो रिस्क तो है ही है। सो इसलिए आपको पुट ऑप्शन जरूर होना चाहिए अगर आप लॉन्ग पोजीशन काट नहीं रहे तो। शॉर्ट है तो फिर क्या डर है? डर ये कि गलती से किसी तरह की कोई ट्रेड डील आ गई, कुछ हो गया, कर गया और गैप से ऊपर खुल गया, तो आपको वीकेंड वाली ओवरनाइट पोजीशन जो भी है या तो कम रखनी है या फिर आपको हेजिंग के साथ रखनी है।